तो लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में 9.5 तक हो गया था। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन 9.6 क्या कर रहा है। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का। A parallel beam of light is incident on a face of prism पे parallel beam incident हुआ। The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. The angle of minimum deviation दिया हुआ है, angle of minimum deviation, this is del m, 40 degree. What is the refractive index of the material of the prism? तो अपने को क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 60 डिग्री। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अब कह रहा है कि प्रिज्म को कहाँ प्लेस्ड किया गया, इन वाटर, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर पैरेलल बीम ऑप्टिक। अब इसके लिए न्यू एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, तो इसको अपन मान लेते हैं कि लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म का मान लेते हैं म्यू डैश मान लेते हैं। तो फॉर्मूला लिख दे जो मैंने लिखवाया था, एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन, म्यू डैश इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन अपॉन टू साइन ए बाय 2। ये देख लेना, ये फॉर्मूले ऑलरेडी लिखाया हुआ है। यहाँ आप क्या करें, वैल्यू रख दे। ए है आपका 60 और मिनिमम डेविएशन है 40 अपॉन 2, और दिस इज साइन 60/2। ये हो गया आपका साइन 50 डिग्री और ये हो गया आपका साइन 30 डिग्री। तो साइन 50 और 30 डिग्री की वैल्यू रख दे और इसको सॉल्व कर देंगे तो म्यू डैश आ जाएगा 1.532। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल का आपका निकल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म पूछ रहा था, तो एक क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट के लिए आ जाए। सेकंड पार्ट कह रहा है आपको कि अगर प्रिज्म को वाटर में डिप किया गया तो उस समय का एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको फाइंड आउट करना है। तो जब वाटर में डिप किया गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस इज म्यू डैश अपॉन म्यू, ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम डैश यूज कर देंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना है जब वाटर में डिप किया, एंड साइन ए बाय 2। म्यू डैश तो आपको पता है 1.532 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 1.33, और इस साइन ए बाई 2 को इधर भेज देते हैं। तो साइन और एंगल ए दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 2 ये हो गया आपका 30 डिग्री।
और इधर आ जाएगा आपका साइन ए प्लस डेल एम डैश बाय 2। अब इसको सॉल्व कर दे, साइन 30 की वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाई कर दे। साइन ए प्लस डेल एम डैश बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.5759। तो ए प्लस डेल एम डैश बाय 2 क्या हो जाएगा इसका साइन इनवर्स 0.5759। इसका इनवर्स निकाल लें, ये आ जाएगा 35.16 डिग्री। तो ए प्लस डेल एम डैश 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 35.6 पे हो गया 70.32। और ये आपको पता है, तो डेल एम डैश इक्वल टू 70.32 डिग्री माइनस ये कितना है 60 डिग्री माइनस हो जाए, तो ये आपका आ गया 10.32 डिग्री। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, मतलब न्यू मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन 9.7 क्या कह रहा है, डबल कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है। डबल convex lenses are to be manufactured from the glass of refractive index। इससे बनाया गया ग्लास से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.55 विथ बोथ फेसेस ऑफ द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर रिक्वायर्ड इफ द फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, देखो मीन तो दे रखा है 1.55, फोकल लेंथ डबल कन्वेक्स लेंस का 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान लेते हैं R1 R2 मान लेते हैं। मतलब यहाँ लिख दो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन फेस ऑफ लेंस R1 and radius of curvature of other face of length is R2 and radius of curvature of double convex lens, double convex lens का R। और क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि बोथ फेसेस हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों फेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। मतलब R1 इक्वल टू R एंड R2 इक्वल टू माइनस है। क्यों ऐसा, क्यों प्लस और माइनस, क्योंकि ये जो R2 अपन क्या लेते हैं लेंस के लेफ्ट साइड में लेते हैं और R1 आपका राइट साइड में लेते हैं। ड्यू टू साइन कन्वेंशन R1 पॉजिटिव और R2 आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब लगा देते हैं फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो f तो फोकस तो हो गया 20, म्यू हो गया 1.55 माइनस 1, और यहाँ रख देते हैं R1 की वैल्यू R और R2 माइनस R, तो प्लस 1/R। तो 1/20 से माइनस करेंगे तो 0.55, इसको सॉल्व किया तो आ गया 2/R। तो R इक्वल टू हो गया आपका 0.55 इंटू 2 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो R आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। द फाइनल आंसर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस इज 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8। 9.8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ बीम ऑफ लाइट converges at a point P. Now a lens is placed in the path of convergence
बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, मतलब ये क्या दे दिया आपको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया प्लस 12 सेंटीमीटर। क्या है कि अब बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज एट पॉइंट पी पे कन्वर्ज हो रहा है। नाउ लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम के डायरेक्ट के प्लेस्ड में, पाथ में क्या कर रहे हैं, एक लेंस प्लेस्ड कर दिया 12 पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो यू हो गया। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज, एट व्हाट पॉइंट बीम कन्वर्ज, किस पॉइंट पे बीम कन्वर्ज होगा, इफ लेंस इज, फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस, अगर लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस रख रहे हैं उसके पास में, और इसके फोकल लेंथ है आपका, दिस इज 20 सेंटीमीटर। और सेकंड क्वेश्चन है कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ है आपका 60 सेंटीमीटर। और फिलहाल फाइंड आउट क्या करना है अपने को, वी फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट करना कब, जब कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस हो जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, और फिर कॉनकेव लेंस हो जिसका फोकल लेंथ आपका 16 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव है ना, तो यहाँ 16 माइनस में हो जाएगा। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो लगा दे फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 अपॉन यू। तो 1 बाई इक्वल टू एफ कितना दे रखा है 1 अपॉन 20 प्लस यू हो गया 1 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 और 12 का एलसीएम 60, तो हो गया 3 प्लस 5, दिस इज 8 अपॉन 60। तो v हो गया आपका 60 अपॉन 8, ये हो गया आपका 15 अपॉन 4। इसको डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट में आ जाए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। तो एफ फोकस क्या दे रखा है आपका सेकंड का, जब कॉनकेव लेंस हो तो माइनस 16, और इधर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 12। तो 16 और 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 48, दिस इज माइनस 3 और दिस इज 4, ये हो गया 1 अपॉन 48। तो v आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। तो इमेज फॉर्म 48 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस और टुवर्ड्स द राइट, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना तो राइट साइड ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.9, एन ऑब्जेक्ट साइज 3 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट साइज दिस इज h1 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, दिस इज यू माइनस 14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, जो लेंस के द्वारा जो इमेज बन रहा है दिस इज वी, इसको कंप्लीट डिस्क्राइब देना बन रहा है, करना कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है और किस तरह का बन रहा है। व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, अब ऑब्जेक्ट को मूव फर्दर अवे द लेंस तो क्या होगा, करते हैं सॉल्व इसको। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। 1 अपॉन v निकाल के बताएं, ये वैल्यू पुटअप करके v निकाल के बताएं, v क्या आ रहा है, तो 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू। तो एफ क्या है माइनस 1 अपॉन
21 और u भी है आपका माइनस में ही। तो ये तो फिक्स है कि आंसर माइनस में ही आएगा। 21 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 42। यहाँ हो गया -2 और यहाँ हो गया -3। दिस इज -5/42। दैट इज v हो गया आपका -42/5। सभी का आंसर गलत है। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -8.4 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका v, इमेज डिस्टेंस। तो माइनस में आ रहा है, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ द लेंस के अदर साइड बनेगा और 8.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट। और निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है आपका इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि इमेज इज फॉर्म्ड अदर साइड ऑफ द लेंस 8.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट एंड इमेज फॉर्म इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब मैग्निफिकेशंस निकाल लेते हैं। v अपॉन u और क्या होता है फॉर्मूला? h2 अपॉन h1। तो h1 इक्वल टू या h v कितना है आपका? h2 अपॉन h1। ठीक है, तो h1 निकाल लेते हैं। तो h1 क्या हो जाएगा आपका? u अपॉन v इंटू h2। वैल्यू रख देते हैं। u क्या है आपका? -14 एक v। एक सेकेंड, फॉर्मूले क्रॉस चेक करो, फॉर्मूला सही है? हाँ, फॉर्मूला तो सही है। ये अपन गलत निकाल रहे हैं क्योंकि h1 तो दिया हुआ है ना। अपने को बेसिकली क्या निकालना है? h2 निकालना है। तो h2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? v अपॉन u इंटू h1। तो v क्या है आपका? -8.4, u क्या -14 और h1 क्या है? 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर h2। मतलब हाइट ऑफ द इमेज हो गया 1.8 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि उसके बाद क्या कर रहा था कि ऑब्जेक्ट को अगर फर्दर मूव कराया गया लेंस से अबे, तो देन द वर्चुअल इमेज विल मूव टुवर्ड्स द फोकस ऑफ। तो वर्चुअल इमेज जो बन रहा है वो टुवर्ड्स द फोकस मूव करेगा, बट नॉट बियॉन्ड इट, इसके बाहर नहीं जाएगा। एंड द साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीजेस, क्योंकि 3 सेंटीमीटर है और यहाँ बन रहा है 1.8 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज विल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे ही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ाओगे साइज डिक्रीज करते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.10। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस? What is the focal length of convex lens of focal length 30 centimeter in contact with the concave lens of focal length 20 centimeter? मतलब आपका फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ convex lens, this is f1 30 centimeter and focal length of concave lens ये दिया हुआ है आपका 20 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्केव है तो माइनस में हो जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है? फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ लेंस, दिस इज एफ फाइंड आउट करना है आपको। इफ द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, अब बताना है कि सिस्टम जो है, जो सिस्टम जो दोनों के कॉन्केव और कन्वेक्स के कॉम्बिनेशन से जो नया सिस्टम बन रहा है उसमें क्या हो, कन्वर्जिंग हो लेंस होगा या डाइवर्जिंग लेंस होगा? इग्नोर थिकनेस ऑफ द लेंस, इग्नोर करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का।
1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 क्या है 30 और f2 क्या है -20, -20 कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 60, 2 - 3, दिस इज -1/60। तो f आ गया आपका -60 सेंटीमीटर। माइनस में आ रहा है मतलब हेंस फोकल ऑफ लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम ऑफ लेंस एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस। ऐसा कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस जैसा ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.11 कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या है आपका 2 सेंटीमीटर है। मतलब दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज f1। ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर। एंड eyepiece फोकल लेंथ ऑफ eyepiece का फोकल लेंथ ऑफ eyepiece, दिस इज f2। ये दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मतलब दोनों बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है। मतलब मान लेते हैं डी ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका 15 सेंटीमीटर है। हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फाइनल इमेज। मतलब कितने दूर पे रखेंगे आपको फाइनल इमेज बनाने के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो उसको मान लेते हैं डी डैश मान लेते हैं। दिस इज 25 सेंटीमीटर। एंड सेकंड है आपका एट इंफिनिटी। सेकंड कहाँ रखना है अपने को एट इंफिनिटी पे रखना है। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो ये हो गया। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हेंस इमेज डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका इमेज डिस्टेंस फॉर eyepiece, दिस इज -25 सेंटीमीटर। और आपको क्या निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा फॉर आईपीस के लिए, दिस इज U2। तो लगा देते हैं फॉर्मूला 1 अपॉन लेंस फॉर्मूला 1/V2 माइनस 1/U2 इक्वल टू 1/F2। तो 1/U2 हो गया आपका 1/V2 माइनस 1/F2। तो 1/U2 हो गया आपका V2 की वैल्यू रख दें -1/25 और F2 हो गया 6.25 1/6.25 U2। इसका एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाए -1 - 4, दिस इज -5/25। तो U2 हो गया आपका -5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस के लिए क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस फॉर
ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वो आईपीस के लिए कर रहे थे, इधर आईपीस की बात कर रहे थे। अब अपन देखते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगा आपका v1 इक्वल टू d प्लस u2। तो d आपका कितना दे रखा है 15 और u2 अभी आपने निकाल लिया, तो ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या मान लेते हैं, u1 मान लेते हैं। देन अगेन अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u1 इक्वल टू 1 अपॉन f1। u1 निकालना है, दिस इज 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन f1। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं, v क्या आया था 10 आया था और f क्या था 2 f1। अब इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 10, 1 माइनस 5, दिस इज माइनस 4 अपॉन 10। तो u1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 अपॉन 4 माइनस में 2 2 का 4 2 5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे, निगेटिव साइन है, डायरेक्शन बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज निगेटिव साइन नहीं लेना है मैग्नीट्यूड में, ओनली फॉर पॉजिटिव साइन। ये हो गया, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसमें अपने को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग निकालना है, मैग्नीफाइंग m इक्वल टू, लगा दे फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के केस में, v1 अपॉन u1 1 प्लस d डैश अपॉन f2। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, v1 क्या है आपका 10, u1 क्या है 2.5, 1 प्लस d डैश भी निकल चुका है 25 और f2 है 6.25। ये तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो गया आपका 4 और इधर भी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, तो दिस इज 20। मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 20 आ गया। अब सेकंड पार्ट कह रहा था कि फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, एट इंफिनिटी पे बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, तब के लिए डिस्कस करना सेकंड क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, दिस इज v2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दिया हुआ था, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस के लिए क्या ले लेते हैं u2। अगेन फॉर्मूला लगा दें, 1 अपॉन v2 माइनस 1 अपॉन u2 इक्वल टू 1 अपॉन f2। ये हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन u2 तो फाइंड आउट करना है, और फोकस दे रखा है 1 अपॉन 6.25, तो u2 हो गया आपका माइनस 6.25 सेंटीमीटर। मतलब अब इसका तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज v1 इक्वल टू d प्लस u2, और d तो मालूम है आपको 15 और u2 कितना आ गया 6.25। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस क्या मान लेते हैं, आप मान ले u1 मान लेते हैं, u1 अगेन लगाए फॉर्मूला, 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u1 इक्वल टू 1 अपॉन f1। तो 1 अपॉन
V1 को जगह पर क्या आ जाएगा, U1 निकालना है, तो हो जाएगा 1/V1 माइनस 1/F1। वैल्यू रख दें 1/V1 8.75 माइनस 2.0, तो 1/U1 इसका एलसीएम हो जाएगा 17.5, 2 माइनस 8.75, तो U1 हो जाएगा माइनस 17.5 अपॉन 6.75। इसको आप डिवाइड कर लें तो U1 आ जाएगा आपका माइनस 2.59 सेंटीमीटर। मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा 2.59 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, m इक्वल टू V1 U1, अब दिस इज V डैश अपॉन U2। रख देते हैं सारे वैल्यूज, 8.75, 2.59 इंटू 25, 6.2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13.51। मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज 13.51 हो गया इसका। फिर मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करवाए, नेक्स्ट क्लास में इसके और भी आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।